भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, और ऑप्शन डी है जनगण मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी भारत का राष्ट्रगान जो है वो क्या है? जनगण मन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है, खैर है। आज का वीडियो है 15 अगस्त से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और ये 15 एमसीक्यू जो है स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिला ताख़ीर आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? ऑप्शन ए है 1945, और ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947, और ऑप्शन डी है 1950। तो भारत को स्वतंत्रता मिली है 1947 में, यानी ऑप्शन सी। यानी भारत को जो आज़ादी मिली थी वो कब मिली थी? 1947 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस देश से मिली? यानी ये दूसरा सवाल क्या है? भारत को स्वतंत्रता किस देश से मिली? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, और ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, यानी भारत को जो आज़ादी मिली थी वो ब्रिटेन देश से मिली थी। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी है सरदार पटेल, और ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी। कहने का मतलब है कि आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो है कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए है 2, और ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 3 होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? रंग का मतलब कलर, 3 कलर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तिरंगे के बीच में कौन सा चक्र बना है? ऑप्शन ए है धर्म चक्र, ऑप्शन बी है विजय चक्र, और ऑप्शन सी है अशोक चक्र, और ऑप्शन डी है शांति चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तिरंगे के बीच में जो रंग है, जो चक्र बना हुआ वो क्या, कौन सा चक्र बना हुआ? अशोक चक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से नोट्स भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है जनगण मन, और ऑप्शन बी है वंदे मातरम, और ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, और ऑप्शन डी है ए मेरे वतन के लोगों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वंदे मातरम जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। इसको याद रखना, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, और ऑप्शन डी है जनगण मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी भारत का राष्ट्रगान जो है वो क्या है? जनगण मन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी भारत के जो राष्ट्रपिता है, जिसको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, वो किनको दिया गया? महात्मा गांधी को, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है? बाबाए कौम, यानी कौम के बाप। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है देश की एकता और अखंडता बनाए रखना,
ऑप्शन बी है देश को नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन सी है नियमों का पालन न करना और ऑप्शन डी है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी और ऑप्शन बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी में है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी आज़ादी के बाद जो देश को आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी के बाद जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। प्रधानमंत्री को उर्दू में क्या बोलते हैं? वज़ीर आज़म, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं? क्या सवाल है? स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति भवन और ऑप्शन बी है इंडिया गेट और ऑप्शन सी है संसद भवन और ऑप्शन डी है लाल किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो है झंडा जो फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का मतलब क्या होता है? झंडा फहराना। यानी राष्ट्रीय ध्वज जो है यानी कि प्रधानमंत्री कहाँ जाके फहराते हैं? तो वो लाल किला पर फहराते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो ऑप्शन ए है पिंगली वेंकैया और ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत का जो राष्ट्रीय परचम है यानी राष्ट्रीय जो झंडा है, इसको डिजाइन किसने किया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको क्या किया जाता है? पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें जो भी सवाल दिए जा रहे हैं इसको खूब गौर से देखना है और याद भी करने की कोशिश करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि जिस वक्त भारत की आज़ादी मिली थी, यानी भारत को जो आज़ादी मिली थी, उस वक्त जो है ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी वज़ीर आज़म कौन थे? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी है एंथनी ईडन और ऑप्शन डी है मार्गरेट थैचर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी क्लेमेंट एटली। यानी भारत को जिस वक्त आज़ादी मिली थी उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? क्लेमेंट एटली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मैट्रिक, इंटर और जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको खूब गौर से देख करके याद भी कर लेना है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी और ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी में है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी में है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी ये नारा जो दिया था कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रसिद्ध का मतलब होता है फेमस यानी मशहूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी जब देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो है कि सबसे प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 15 अगस्त से रिलेटेड 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सभी इम्तिहानों के लिए यानी सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है।